नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे हम कल के ट्रेडिंग सेशन के। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी का ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे बजट अनाउंसमेंट होगा और बजट की जो वॉलेटिलिटी होगी उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि फाइनली यहाँ पे एक नया लैपटॉप आ चुका है और अब आपको जो वीडियोस होंगे वो रेगुलरली मिलते रहेंगे, क्योंकि जो डेस्कटॉप था उसमें थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कल के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की। कल आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ऑप्शन बाय करना चाहिए या फ्यूचर बाय करना चाहिए या फिर ऑप्शन सेल करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, मार्केट की रेंज को जानेंगे और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसको समझेंगे। तो चलते हैं जल्दी से निफ्टी की वेबसाइट पे और जहाँ पे कि हम ऑप्शन चेंज डाटा से स्टार्ट करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम मार्केट की रेंज, ऑप्शन चेंज का डाटा और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, लास्ट डे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, वो आई थी आपकी 13,634 पे और 182 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर के बंद हुआ था। बट इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ और एक उसने कह सकते हैं मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंकिंग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, बाकी ओवरऑल मार्केट के लिए सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव रहेगा, जैसा ग्लोबल माहौल रह सकता है। क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रनअप कर चुका है काफ़ी ज़्यादा, बैंक निफ्टी इतना नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि कल बजट का जो ट्रेडिंग सेशन है, क्या इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ क्लियर समझाना चाहता हूँ। कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। नॉर्मली बजट का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, एक रेंज जो होती है निफ्टी की 300-400 पॉइंट की, उस रेंज में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ठीक है ना, कभी एकदम से गिर जाएगा, कभी एकदम से उछल जाएगा। तो इस वॉलेटिलिटी में जब आपको ये चीज़ पता है मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, और वॉलेटिलिटी में ज़्यादातर लोगों को बड़े लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, वॉलेटिलिटी में ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से जंप करते हैं और गिरते भी उतनी तेज़ी से। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको क्लियरली समझना चाहिए। तो मेरी तरफ से सिंपल सा व्यू ये है कि मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सिंपल सी चीज़ है, छुट्टी पे हूँ और मैं सिर्फ मार्केट ऑफिस जाऊँगा, मार्केट को देखूँगा, बजट को देखूँगा, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ही रेयर चांस है मैं करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता है कि ऑलरेडी साल में और भी 365 दिन हैं, उसमें से अगर एक दिन चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भी दिन हैं जहाँ पे कि ट्रेडिंग की जा सकती है। तो मेरे को कोई कह सकते हैं कि कुछ वो नहीं है कि मैं करूँ ही करूँ। ठीक है ना, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बात आती है उन लोगों के लिए जिनके हाथ में खुजली मचती है, कि जिनको ट्रेड डालना ही डालना है। ठीक है ना, तो उनके लिए यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपके काम आएंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, कोशिश ये करिएगा जो अपने लॉट साइज है, अगर आप डेली 2 लॉट में काम करते हो तो एक ही लॉट में काम करिएगा कल। एक ही लॉट सफिशिएंट है कल की वॉलेटिलिटी या कल के दिन की ट्रेडिंग के लिए। एक ही लॉट में काम करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि फ्यूचर्स में मत प्ले करिएगा, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो, निफ्टी फ्यूचर हो, चाहे बैंक निफ्टी फ्यूचर हो, फ्यूचर में ट्रेड मत करिएगा। क्यों मत करिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एक लॉट पे भी आपको फ्यूचर में बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है कि आपको ट्रेड करना है, अगर आप स्टॉक में कर रहे हो तो कैश में करो, ताकि आप अपना जो लॉट साइज है उसको डिफाइन कर सको, एक लिमिट में करो। 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का लॉट साइज बहुत है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो कोशिश करो 9:15 से लेकर 11:30 बजे के बीच में ऑप्शन बाय करके काम बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो मार्केट एक वन साइडेड कहीं ना कहीं मूवमेंट देने की कोशिश करेगा, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, हो सकता है वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करे। ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, जो प्रीमियम होंगे ना वो बहुत तेज़ी से जंप करेंगे एक साइड के। तो उसमें कहीं आप फंस ना जाओ, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि सुबह सुबह प्रीमियम बढ़ने ही वाले हैं, सुबह सुबह जब मार्केट खुलेगा, खुलने के बाद जो मार्केट मोमेंटम देगा तो कहीं ना कहीं प्रीमियम जंप करेंगे, क्योंकि इवेंट है, इवेंट से पहले आईवीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। ओके,
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोशिश करिए आप 9:15 से लेके 11:30 बजे तक आप कुछ भी बाय मत करिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बाय करना है तो आप कोशिश करो 12 बजे के बाद करो। क्यों? क्योंकि 12 और 1 बजे तक ज़्यादातर बजट्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आ जाते हैं और मार्केट को ये चीज़ पता चल जाती है कि ओवरऑल बजट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है ना। तो उसके बाद मार्केट एक कह सकते हैं एक डायरेक्शनल व्यू बनाने की कोशिश करता है कि उसको गिरना है या बढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 11:30 बजे तक कुछ खरीदना नहीं है, खरीदना है तो 12 बजे के बाद खरीदना है, ठीक है। अब किन किन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी 13,600 के पास क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे 14,000 का लेवल है जो कि एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ ये लेवल टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखो 14,000 की कॉल पे आपको 31,871 यानी 31,871 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओआई खड़ा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉल साइज पे, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है। पुट साइज पे अगर देखें यहाँ पे तो 13,500 की पुट है जहाँ पे 17,106 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो है लेवल वो है 13,000 की पुट का जहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स मार्केट में थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्के में पोजीशन बना के रखे हैं और कॉल राइटर थोड़ा एग्रेसिवली ऊपर के लेवल पे कॉल राइट करके रखे हैं। उनको ये विश्वास है अगर बजट अच्छा भी आ गया तो अभी मार्केट 14,000 को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए 14,000 के ऊपर एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। क्योंकि आप देखो 14,000 पे 31,000 का, 14,200 पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट, 14,300 22,000 कॉन्ट्रैक्ट, 14,500 23,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो काफ़ी एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं? 14,000 और 13,500। 13,500 के नीचे अगर निफ्टी जाके क्लोज हो जाता है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा और ख़राब जाएगा और फिर मार्केट 13,150 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए मार्केट में अगर 14,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप बेझिझक होकर लॉन्ग करिए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बजट के नेक्स्ट यानी ट्यूसडे से, ठीक है। चार्ट पे समझें तो निफ्टी का लेवल है ये मैंने मार्क किया है 14,000 का लेवल और 13,500, 13,500 टूटेगा तो ये 13,140 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि एक पैनिक लो होता है। एक जो इंट्राडे में निफ्टी करीब 400 पॉइंट के करीब गिरा था तब ये लो बना था, ठीक है। तो इन पे आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए आपको 30,400 एक ऐसा लेवल है जो अगर ब्रेक होता है उसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको 29,700 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। 30,000 हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे लेकिन मुझे नहीं लगता 30,000 होल्ड करेगा क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग में सेशन में कहीं ना कहीं 30,400 को बैंक निफ्टी ने काफ़ी देर तक होल्ड किया था। इसके बावजूद निफ्टी गिर रहा था लेकिन बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी तेज़ी से गिर सकता है, इस चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि पॉजिटिविटी आएगी तो आपको सबसे पहले पोजीशन किस में बनानी चाहिए। अगर आप तेज़ी की बना रहे हो तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बनानी चाहिए क्योंकि डेफिनेट निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा कह सकते हैं एक पॉजिटिव वाइज से ही ट्रेड कर रहा था। आपने एक्सपायरी के दिन भी देखा कि आप हरे निशान में बंद हुए। आपने कल का ट्रेडिंग सेशन भी देखा फ्राइडे का, उसमें भी आप एक्सपायरी में के दिन भी आप हरे निशान में बंद हुए और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी आप बैंक निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको अगर तेज़ी आती है तो बैंक निफ्टी आपको लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो करना क्या है आपको, सबसे पहली चीज़ अगर अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग तो अवॉइड करिए, बिंदास होके जिए। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो, हाथ में खुजली मच रही है, तो कोशिश ये करो अगर आप ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हो तो 11:30-12 बजे के बाद करो ताकि तब तक जो मार्केट की जो आईवीज हैं वो थोड़ी घट जाएं और एक मार्केट को एक क्लियर पिक्चर दिखने लगे बजट की कि हाँ भैया बजट नेगेटिव आया है या फिर पॉजिटिव आया है। इस चीज़ को क्लियरली ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी की तरह शुक्रिया दोस्तों।